हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एज की संजय अंदर में स्वागत है। दोस्तों आज हम उत्तराखंड पुलिस भर्ती का मॉडल पेपर लाए हैं। दोस्तों इसमें मिक्स 30 प्रश्न हैं दोस्तों, जिसमें उत्तराखंड, हिंदी, सामान्य अध्ययन और साइंस के क्वेश्चन हैं। दोस्तों आपको इसमें से कितने मार्क्स लाते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, या आपके कितने प्रश्न सही हो पाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। दोस्तों पूरा मॉडल पेपर ज़रूर देखिए। दोस्तों शुरू करते हैं आज के मॉडल पेपर के प्रश्न। पहला प्रश्न, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया था? खिलजी वंश ने, तुगलक वंश ने, लोधी वंश ने, गुलाम वंश ने। तो किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, तुगलक वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक राज किया था। दोस्तों काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, इसलिए हर प्रश्न को देखिए। दोस्तों प्रश्न संख्या 2, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अब्दुल कलाम आज़ाद ने, मदन मोहन मालवीय ने, रास बिहारी घोष ने और अंबिका चरण व्यास ने। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। दोस्तों अंबिका चरण मजूमदार 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। प्रश्न संख्या 3, गांधी इरविन समझौता किस तिथि को हुआ? ए 23 मार्च 1931 को, बी 5 अप्रैल 1931 को, सी 5 सितंबर 1931 को, डी 5 मार्च 1931 को। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। दोस्तों प्रश्न संख्या 4, इनमें से ही कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया? मदन मोहन मालवीय, तिलक, सर हेनरी कॉटन, रहीमतुल्ला साहनी। तो इसका आंसर है दोस्तों तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं चुना गया। प्रश्न संख्या 5, भारतीय क्रांति की मां कहलाती है, भारतीय क्रांति की मां कहलाती एनी बेसेंट, अरुणा, अशरफ अली, मैडम भीकाजी कामा, सरोजिनी नायडू। तो इसका आंसर है दोस्तों मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6, दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को, थाईलैंड को, न्यूजीलैंड को, मलेशिया को। तो दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है दोस्तों न्यूजीलैंड को। ऑप्शन सी सही आंसर है। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में। दोस्तों प्रश्न संख्या 7, सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश, भील जनजाति गुजरात, खासी मेघालय, डाफर छत्तीसगढ़। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो ये वाला सही नहीं है, ऑप्शन डी सही नहीं है, डाफर छत्तीसगढ़। प्रश्न संख्या 8, कोचीन बंदरगाह स्थित है कोंकण तट पर, मालाबार तट पर, विशाखापट्टनम, कोरामंडल तट पर। तो इसका आंसर है मालाबार तट पर। कोचीन बंदरगाह मालाबार तट पर स्थित है। प्रश्न संख्या 9, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कौन पेश करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है या राज्यसभा करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश करता है। प्रश्न संख्या 10, कौन सी रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? तो परमादेश किया जाता है, प्रतिषेध किया जाता है, अधिकार परीक्षा किया जाता है या उत्प्रेषणा किया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, प्रतिषेध किया जाता है। न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में प्रतिषेध रिट जारी किया जाता है। प्रश्न संख्या 11, संविधान का भाग 9A किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 46वां संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन, 74वें और 91वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका आंसर है 11 का सी, 74वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9A जोड़ा गया। प्रश्न संख्या 12, शिक्षा को संविधान में किस सूची में रखा गया है? राज्य सूची में रखा गया है, केंद्रीय सूची में रखा गया है, समवर्ती सूची में रखा गया था, डी किसी में नहीं। तो शिक्षा को संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है, ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 13,
निर्वाचन आयोग की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 324, 326, 329। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 324 में रखा गया है निर्वाचन आयोग की व्यवस्था को। प्रश्न संख्या 14, किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? बुर्ज होम में, गोल्डी हवा, चौपानी, मांडो। तो इसका आंसर है बुर्ज होम में मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला था। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 15, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद में फांसी की सजा सुनाई गई थी? अलीपुर षड्यंत्र केस में, लाहौर षड्यंत्र केस में, काकोरी षड्यंत्र केस में, कानपुर षड्यंत्र केस में। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। प्रश्न संख्या 16, जुगाली करने वाले पशुओं से किस प्रकार की गैस का मिश्रण होता है? ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर है मीथेन गैस का होता है दोस्तों जुगाली करने वाले पशुओं से। प्रश्न संख्या 17, रेडियो का आविष्कार किया? ग्राहम बेल ने, मार्कोनी ने, गैलीलियो ने, लाउड ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। प्रश्न संख्या 18, मसूड़ों से रक्त स्राव को निम्न में से कौन रोकता है? निकोटिनामाइड, थायमीन, एस कार्बनिक अम्ल, विटामिन बी। तो इसका आंसर है एस कार्बनिक अम्ल मसूड़ों से रक्तस्राव को रोकता है। प्रश्न संख्या 19, चाय या कॉफी की अत्यधिक सेवन करने के कारण किसकी कमी हो सकती है? विटामिन B12 की, कैल्शियम की, विटामिन सी की, एल्बुमिन की। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन B12 की कमी होती है चाय या कॉफी का अधिक सेवन करने से। प्रश्न संख्या 20, पानी की बूंद के गोल होने का कारण है? पलवल पलवल, पृष्ठ तनाव, केशित्व, उत्क्षेप। तो इसका आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंदें गोल दिखाई देती है। प्रश्न संख्या 21, उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत का दर्जा दिया गया है? कार्बेट नेशनल पार्क को, राजाजी नेशनल पार्क को, फूलों की घाटी, गोविंद नेशनल पार्क को। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, फूलों की घाटी को विश्व विरासत का दर्जा दिया गया है। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 22, राज्य के किस मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण स्वीकृत किया था? नित्यानंद स्वामी ने, भगत सिंह कोश्यारी ने, भुवन चंद्र खनूरी ने और नारायण दत्त तिवारी ने। तो इसका आंसर है दोस्तों भुवन चंद्र खनूरी ने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण स्वीकृत किया। प्रश्न संख्या 23, चाइना पीक किस जिले में स्थित है? चमोली, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, नैनीताल। तो चाइना पीक किस जिले में स्थित है दोस्तों? नैनीताल में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 24, उत्तराखंड की किस स्थान में सबसे अधिक एकीकृत औद्योगिक संस्थानों की इकाइयां हैं? पंतनगर में, सेलाकुई में, सितारगंज में, हरिद्वार में। तो हरिद्वार में औद्योगिक संस्थानों की सर्वाधिक इकाइयां हैं। प्रश्न संख्या 25, उत्तराखंड में प्रथम कुल्ली एजेंसी का संस्थापक कौन था? पंडित धनीराम वर्मा, ठाकुर जोत सिंह, सी अनुसुया प्रसाद बहुगुणा, डी तारादत्त गेरुला। तो इसका आंसर है दोस्तों ठाकुर जोत सिंह। ऑप्शन बी सही आंसर है। उत्तराखंड में कुल्ली एजेंसी का संस्थापक ठाकुर जोत सिंह है दोस्तों। प्रश्न संख्या 26, पुरोधा शब्द में संधि है? गुण संधि, व्यंजन संधि, यण संधि, विसर्ग संधि। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी विसर्ग संधि है। पुरोधा शब्द में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है। प्रश्न संख्या 27, देशभक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास। तो देशभक्ति में तत्पुरुष समास है दोस्तों। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 28, आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द है? मृत्यु, मोक्ष, वनप्रस्थ, उत्पत्ति। तो आविर्भाव का पर्यायवाची है उत्पत्ति। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 29, कमर कसना मुहावरे का अर्थ है? किसी कार्य में संलग्न होना, दृढ़ निश्चय करना, सावधान रहना, मरने के लिए तत्पर रहना। तो इसका आंसर है दृढ़ निश्चय करना।
प्रश्न संख्या 30। आधी रात का समय सर्वरी, विभावरी, निशा, निशीथ। तो इसका आंसर है आधा रात का समय कहा जाता है निशीथ कहलाता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। दोस्तों आपको ये मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। दोस्तों आपके कितने मार्क्स आई यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं करिए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में और अगली प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद दोस्तों।